जिस पुलिसकर्मी ने एक्सेस बल का प्रयोग किया उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उस पर कांटरू किया है और अन्य पुलिसकर्मियों पे जांच चल रहा है। पुलिस भर्ती क्यों करती है, सरकार को सरकारी नौकरी क्यों देनी पड़ती है और मुआवजा क्यों देना पड़ता है, यह स्पष्ट होती है। देखिए, जिस तरीके से भोजपुर में भरत तिवारी फेक एनकाउंटर का मामला जो निकलकर सामने आई थी, उसमें डीजीपी का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि डीजीपी से जब सवाल किया गया कि भरत तिवारी फेक एनकाउंटर मामले में जिस तरीके से पुलिस ने फेक इनकाउंटर करती है उसके बाद सरकार को नौकरी देनी पड़ती है, तो क्या ऐसी स्थिति में अगर फर्जी इनकाउंटर पुलिस करती है तो क्या सरकार सरकारी नौकरी देगी? इस मामले को लेकर डीजीपी से सवाल किया गया। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, उसमें जुडिशियल जांच लगी हुई है, जांच की प्रक्रिया और दायर भी आगे कर दी गई है और जिसने इनकाउंटर किया उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन पुलिस आत्मरक्षा में इनकाउंटर कर सकती है। देखिए, बड़ी खबर, भरत तिवारी जिस तरीके से माहौल गरमाया था भोजपुर में, तमाम संगठन एक हो गए थे। भरत तिवारी फेसबुक लाइव पर आए थे, हथियार फेंका गया, हथियार फेंकने के बाद फेसबुक लाइव बंद होता है, उसके बाद इनकाउंटर किया जाता है। सवाल ये उठ रही थी कि जब छत पर से भरत तिवारी गोली चला रहा था उस समय पुलिस ने इनकाउंटर क्यों नहीं किया? जब भरत तिवारी के घर पर पुलिस गई थी तो भरत तिवारी के हाथों में जो पिस्टल था उस समय इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? जब हथियार फेंक दिया गया तो फिर पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर क्यों किया? इस तमाम मामले को लेकर डीजीपी ने बड़ा खुलासा किया। डीजीपी क्या कुछ करे, जरा वो सुनिए। मैंने सिर्फ अपराध की, मैंने ये शब्द नहीं यूज किया, ये आपका शब्द है। 6000 हो रहा था, अभी 2024 आ गया, ठीक था, मैंने मान लिया, लेकिन आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो पुलिस फर्जी इनकाउंटर क्यों करती है, सरकार को सरकारी नौकरी क्यों देनी पड़ती है और मुआवजा क्यों देना पड़ता है, यह स्पष्ट होती है। देखिए, आपका जो कहना है ये हम समझ रहे हैं कि आप क्या संकेत कर रहे हैं। उसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो रहा है, पुलिस ने अनुसंधान किया, जहां कहीं पुलिस का जो कार्य है वहाँ पे पूरा प्रावधान किया गया, पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो जहाँ कहीं हमारा उसमें जिस पुलिसकर्मी ने एक्सेस बल का प्रयोग किया उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उस पर कांटरू किया है और अन्य पुलिसकर्मियों पे जांच चल रहा है। तो ये आपका ये कह देना, जो भी पुलिस को अधिकार है, राइट टू सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है और पुलिस को यदि आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है और गंभीर यदि चुनौतीपूर्ण समस्या में यदि पुलिस के जान पे खतरा है तो फायर करना पुलिस के प्रावधान में, सीआरपीसी में और हर प्रकार के एसओपी में लिखा हुआ है। ऐसा यदि नहीं रहेगा कि पुलिस को गोली ही नहीं चलाना है तो इतना बड़ा जो पुलिस के पास जो व्यवस्था की गई है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है आर्म्स वगैरह में, तो इसलिए किया जाता है कि यदि उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें उनको चलाना है। जैसे आप सीआरपीसी में यदि जाएंगे तो सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि यदि कोई अनलॉफुल असेंबली जमा होती है कहीं पे भी तो उसको पहले वार्निंग देना है, वार्निंग देने के बाद टीयर गैस चलाना है, टीयर गैस चलाने के बाद लाठी चलाना है, लाठी चलाने के बाद गोली चलाना है। डीजीपी साहब जब नहीं, एक सेकंड सुना जाए, एक सेकंड हमें सुना जाए। पुलिस में अनलॉफुल असेंबली को जैसे ही अनलॉफुल असेंबली हो जाता है, आगजनी करने लगता है, पत्थर चलाने लगता है तो लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग इतने सारे प्रोवोकेशंस आने के बाद, जो सब आप मानेंगे, उसके बाद भी हम लोग, चूंकि जो भी जनता है और जनता और पुलिस अलग नहीं है, हम भी एक जनता का हिस्सा, हम भी एक नागरिक है। हम ऐसा नहीं कि हमारा सिटीजनशिप खत्म हो गया, हम वर्दी पहन लिए, तो हम भी एक नागरिक है, हम भी समाज में रहते हैं, हमारा भी परिवार है। इसलिए हम लोग ऐसे ही जहां परिस्थितियां रहती है टीयर गैस चलाने की, लाठी चलाने की, गोली चलाने की, 100 में 99 जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर जख्म सह करके और जनता के जान को बचाने का काम किया। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,